हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। यानी कि किसी एसी सर्किट में अगर इंडक्टेंस लगा हुआ है, यानी कि कॉइल अगर कनेक्टेड है, तो उस सिचुएशन में हमारी वोल्टेज करंट इक्वेशन क्या डिफाइन होगी। अगर वोल्टेज इक्वेशन भी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं तो उसके रेफरेंस में करंट इक्वेशन क्या होगी, क्या फेज डिफरेंस आएगा, फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होगा, ये सारा डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वेशन है बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि एक इंडक्टेंस कॉइल एल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है वी एल इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। अगर हम यही सिचुएशन रेजिस्टेंस में देखते हैं तो रेजिस्टेंस में ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होती है वी इक्वल टू आई आर, जैसे कि आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में। इन केस ऑफ कैपेसिटर भी आपने ड्रॉप ऑफ वोल्टेज पढ़ी है, वी सी इक्वल टू होता है क्यू ओवर सी। सिमिलरली आप इंडक्टेंस कॉइल के लिए भी ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बी एल इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एल डी आई ओवर डी टी इस इंडक्टेंस की ड्रॉप ऑफ वोल्टेज लेते हैं और वोल्टेज इक्वेशन हमारे पास ये है, तो ये बन जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। तो ये बनेगा बेटा डी आई ओवर डी टी इक्वल टू वी नॉट ओवर एल साइन ओमेगा टी, और हम इसको लिख सकते हैं आई बी नॉट ओवर एल साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर? टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ पर इंटीग्रेशन कोफिशिएंट सी लगाने की कोई रिक्वायरमेंट एज सच है नहीं, हम लगाएंगे टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आफ्टर दैट हमें 0 ही मिलने वाला है। और सीबीएसई में इस बात को लेकर कभी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, तो ज़्यादा हम मैथमेटिक्स को यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा सिंप्लिसिटी की तरफ चले जाएंगे। हमारे पास बनेगा डी आई इक्वल टू बी नेट ओवर एल साइन ओमेगा टी डी टी, ओमेगा टी डी टी। क्लियर? ये डी आई का आई मिल जाएगा, वी नॉट ओवर एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस ओमेगा टी, या टी का जो कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड में आ जाता है। तो हमारे पास मिलेगा आई इक्वल टू ये बी नॉट ओवर ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ओमेगा एल को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर एक एक्सेल कंसीडर कर लेंगे। एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस मान लेंगे इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस से लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आई इक्वल टू माइनस बी नॉट अपॉन एक्सेल कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। यहाँ देख सकते हैं, फिर हमारे को रिजल्ट मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट, बी नॉट अपॉन एक्सेल को आई नॉट लिखिए, और कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अगर रिवर्ट माइनस कॉमन करेंगे तो साइन इज ऑड फंक्शन, तो माइनस आउटसाइड आ जाएगा और ये बनेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यह वोल्टेज और करंट इक्वेशन दोनों को अगर आप देख रहे हैं तो यह वोल्टेज और करंट इक्वेशन में आपको वोल्टेज 90 डिग्री आगे मिलेगा, यानी कि फेज डिफरेंस बनेगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री, इन विच वोल्टेज लीड टू द करंट, वोल्टेज करंट से लीड करेगा। तो इसका साइन वेव ग्राफ अगर हम बनाएं तो साइन वेव सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा, साइन वेव ग्राफ में कुछ इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को ये कंसिडर करूँ कि दिस इज योर करंट इक्वेशन, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो वोल्टेज इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी लाइक दिस। ठीक है,
उस सिचुएशन में हमारी जो वोल्टेज इक्वेशन है वो ये आ जाएगी और ये बनेगा B इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी वोल्टेज इक्वेशन मिल जाएगी। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसका ग्राफ इंडिकेट करें तो वेक्टर फॉर्म में ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से। आप देखेंगे वोल्टेज आपके पास VLE है और करंट इसके रेफरेंस में यहाँ डिफाइन होगी। आप इसका थर्ड पॉइंट हम वेक्टर पॉइंट देख रहे हैं, वेक्टर ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को हम ऐसे भी बना सकते हैं। वोल्टेज अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ तो करंट में सिचुएशन में यहाँ लूंगा। हम ये ग्राफ भी बना सकते हैं। तो दीज आर द वेक्टर ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट इसमें, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस। फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस ग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस ग्राफ की केस में हमारे पास मिल जाएगा ये सिचुएशन। आप देख रहे हैं, पहले एक्सएल समझ लीजिए। एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल और एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल हो जाएगा, यानी कि एक्सएल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ मिलेगा एक्सएल फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्राफ है, या फ्रीक्वेंसी यहाँ भी ले सकते हैं और एक्सएल ये ले लेंगे, उससे कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ेगा। ग्राफ आपका ये मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर हम एक्स पे लेते हैं, एक्सएल यहाँ लेंगे तो भी ग्राफ आपका यही मिलेगा। तो हम ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस कुछ इस टाइप से देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि ये कैसा पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है या लो पास फिल्टर है। तो उस सिचुएशन को देखिए, यहाँ पर हम समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है इसका। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बनेगा बच्चों एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एल है। सो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल और एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपकी इन्फिनिटिव है तो इट मीन्स एक्सएल भी इन्फिनिटिव हो जाएगा और करंट पास नहीं करेगी। करंट दैट इट मीन्स करंट विल नॉट पास, पास नहीं हो पाएगी। सेकंड केस अगर हम देखें, इफ एफ 0 है बेटा तो एक्सएल भी 0 हो जाएगा, तो करंट विल पास, अगर करंट पास करेगी उस सिचुएशन में तो ये लो पास फिल्टर बन जाएगा, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी करंट को ये इजीली पास कर रहा है, उसके लिए इंडक्टेंस वैल्यू 0 है, तो ये डीसी करंट को पास करेगा और डीसी को पास करेगा, एसी को ब्लॉक करेगा। ये सिचुएशन हो जाएगी। तो इट बिहेव लाइक एज अ डीसी पास फिल्टर एंड द स्टोरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो स्टोर होगी वो हमारे पास मैग्नेटिक स्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी 1/2 Li²। ये इंडक्टर कॉइल के अंदर जो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो मैग्नेटिक स्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी UV इक्वल टू 1/2 Li²। ओके, थैंक यू एवरीवन।